हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज यूनिट 3 का है। यूनिट 3 में जिसमें आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर उसी में आपने बहुत सारे चैप्टर्स, इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ा हुआ था। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। उसी चैप्टर, उसी यूनिट में हम लोग को एक चैप्टर पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। वह है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू जो 3D ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ये हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है 3D ज्योमेट्री, मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आपने इस यूनिट में जितने भी चैप्टर्स पढ़े वो आपने पढ़ा था 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। 2 डायमेंशनल मतलब आपने वहाँ पे 2D में पढ़ा था। अब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है 3D में। 2D का मतलब, 2 डायमेंशनल का मतलब वहाँ पे 2 एक्सिस था। एक्स वो एक्स डैश, वाई वो वाई डैश, मतलब वहाँ पे 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड सेकेंड आपका था वाई एक्सिस। और यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें हम लोग को 3 एक्सिस होंगे, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। लेकिन इससे पहले हम लोग इन कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान से देखें। 2D और 3D में, 2D में हमने क्या पढ़ा और 3D में हमें क्या पढ़ना है, उसके बारे में होते हुए जब एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे तब आपको समझ आएगा। जैसे हर एक यहाँ पे बोला जाए, अब 2D है तो पहले 2D और 3D में कुछ जो बेसिक डिफरेंस यदि बोला जाए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में एंट्री करेंगे। 2D में जो पहला जो चीज़ होता है, कोई पॉइंट को आप लोकेट करते हैं। 2D में कोई भी पॉइंट को आप, कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि आप लेते हैं, कोई पॉइंट को लोकेट करते हैं तो इन अ प्लेन, उसको प्लेन पे को ही आप लोकेट करते हैं। मतलब 2D में जब भी हम लोग बात करते हैं प्लेन की बात करते हैं। मतलब जैसे यह एक मेरा प्लेन है, आप कॉपी पे कोई चीज़ लिखते हैं तो वह भी आपका एक प्लेन है। मतलब 2D में कोई पॉइंट का जो लोकेशन होता है इन अ प्लेन होता है। फिर 2D में 2 एक्सेस होते हैं, कौन कौन जी? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तीसरा जो है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स यदि बोला जाए तो इसमें स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल, एलिप्स, etc। चौथा बोला जाए तो इसमें 2 डायमेंशनल में हम लोग को एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, मतलब 2 एक्सिस हम लोग को पढ़ना है। जब 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, जब एक कोई प्लेन को म्यूचुअली पर इंटरसेक्ट करता है तो 4 भागों में बढ़ता है, 4 इक्वल पार्ट्स में, जिसको हमने अपने पढ़ा था वो क्या था जी? उसको बुलाता था क्वाड्रेंट। जिसमें यहाँ सा इसका जो साइन कन्वेंशन था वो प्लस प्लस, फिर यहाँ था माइनस प्लस, फिर यहाँ था माइनस माइनस, फिर यहाँ था प्लस माइनस। ये आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा था 2D में। अब 3D क्या होता है? जैसे हर चीज़ को, हर कोई पॉइंट को क्या 2D में दिखाना पॉसिबल है? ऐसा नहीं है। जैसे मान के चलिए किसी रूम में आप जहाँ पे रह रहे हैं और उस रूम में यदि आपके रूम में कोई फ़ैन है, जैसे इस रूम में भी फ़ैन चल रही है, तो फ़ैन है, पंखा है, तो कोई बोलेगा कि उस फ़ैन का पॉइंट पता करें। वो फ़ैन एक्चुअली वो प्लेन पे, मतलब जो छत जो है, सीलिंग है, वहाँ पे लटका हुआ है, लेकिन उसका जो पॉइंट का वो जो जहाँ पे लोकेट है उसका कोऑर्डिनेट आपको लिखने बोलेगा। तो
वो वहाँ पे सिर्फ दो एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस नहीं, बल्कि वहाँ पे 3 डायमेंशनल का ज़रूरत पड़ता है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। कहने का मतलब है जैसे मान के हर एक तो वहाँ पे प्लेन हो गया, यदि मान के लिए एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लें, या मेरा एक पॉइंट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको एक पॉइंट मान लें, क्या यहाँ मेरा पॉइंट कोई प्लेन में है क्या? नहीं है। अब यहाँ पे इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट प्लेन में नहीं है, मतलब एक्स एंड वाई में नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट एक प्लेन में नहीं बल्कि एक स्पेस में है। कहाँ पे है? स्पेस में है। मतलब जब कोई पॉइंट का लोकेशन आपको प्लेन पे ना हो करके किसी स्पेस में हो, किसी स्पेस में हो, तो वह हम लोग को कहाँ आ जाएगा जी? तो 3D में आ जाएगा। मतलब 3D में कोई भी पॉइंट का जो लोकेशन होगा वो कहाँ पे होगा? स्पेस। और उन्हीं स्पेस जो है प्लेन में फिर डिवाइड होगा। लेकिन क्या अभी पहला देखा जाएगा कि पॉइंट का मतलब जो है 3D में मतलब कहाँ पे होगा? स्पेस, मतलब 3 डायमेंशन, वहाँ पे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस तीनों होंगे। यहाँ पे जो कितने होंगे जी? 3 एक्सिस, कौन कौन? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड थर्ड आपका होगा जेड एक्सिस। इसमें जो एग्जाम्पल आपको पढ़े होंगे, यदि आप पढ़े होंगे स्फेयर, यदि आप जान रहे होंगे कोन, यदि आप आपने पढ़ा होगा हेमिस्फेयर, यदि आपने पढ़ा होगा सिलेंडर, ETC जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्यूब, क्यूबॉइड्स, वो सब क्या है जी? आपको 3D ज्योमेट्री में आएंगे। चौथा यहाँ पे जो पढ़ना है वो 3 डायमेंशन, जब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, जब कोई स्पेस में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन यदि कोई स्पेस को कट करता है तो वह क्या कहलाता है जी? 3D ज्योमेट्री में वहाँ उस स्पेस को टोटल 8 भागों में बांटता है। जैसे यहाँ पे 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसका नाम बोले हम लोग क्वाड्रेंट। उसी प्रकार 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस यदि एक कोई स्पेस को डिवाइड करेगा तो वो जाएगा 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ जी? ऑक्टेंट। अब जैसे क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन था तो उसी प्रकार ऑक्टेंट में भी साइन कन्वेंशन होगा, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे किनारे से। तो ये सब सारा चीज़ हमने 2D में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है, और उसमें भी हम लोग को सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है। इसके बारे में विशेष डिटेल्स से हम लोग को पूरा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम लोग को बोला है सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है, तो मात्र हम लोग इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। वो इतना चीज़ हम लोग को जो है 2D 3D में है। चलिए यहाँ तक आपको नोट करना है, नोट कर लें। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जो होंगी, बहुत सारे चीज़ें इमेजिनेशन पे होंगी कि आपको जो है कुछ चीज़ कि आपको इमेजिन करना होगा कैसे आपको 3D को समझना है। सो और इसमें जो पहला चीज़ हम लोग को पढ़ना है वह है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोऑर्डिनेट एक्सिस जब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, तो ये वही चीज़ बोले, ये आपका हो जाएगा ओरिजिन। जब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आपस में क्या होगा जी? इंटरसेक्ट करेगा। ये जो है आपका इमेज इधर होगा, इसका ये होगा इधर, ये होगा इधर y डैश, ये होगा x डैश, ये होगा z डैश। कैसे होगा अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे 3 लाइन्स हैं, लेट x o x डैश, y o y डैश एंड z o z डैश। x o x डैश, y o y डैश, z o z डैश। ये हम लोग का 3 जो है भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। 3 म्यूचुअली
परपेंडिकुलर लाइंस, ये तीनों क्या है जी, आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, इंटरसेक्टिंग एट ओ, जहाँ पे क्या है इंटरसेक्टिंग एट ओ मीन्स क्या चीज़, ओरिजिन। उसको मान लिया क्या चीज़, ओरिजिन पॉइंट ओ पे वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज लोकेटेड, यदि हम लोग को कोई पॉइंट का पोजीशन यदि लोकेट करना है, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज लोकेटेड, यदि कोई पॉइंट का पोजीशन यदि हमें लोकेट करना है इन 3D में, तो इन हम लोग को तीन लाइंस, ये तीन जो लाइंस हैं विथ रेफरेंस टू दिज लाइंस, विथ रेफरेंस टू दिज लाइन, ये तीन जो लाइंस है इन तीनों लाइंस के रेफरेंस मतलब इन तीनों लाइन के हेल्प से यदि एक कोई पॉइंट के लोकेशन, पॉइंट का पोजीशन यदि हमें क्या करना है, दिखाना है, तो क्या बोलेंगे जी, ये जो लाइंस जो होंगी, ये जो लाइंस है बोल सकते हैं द लाइंस जो होगा एक्स ओ एक्स डैश, वाई वो वाई डैश, एंड ये जो लाइन है जेड ओ जेड डैश, तीन जो लाइन है आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, बोल सकते हैं आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश है, उनको क्या बोला जाएगा, म्यूचुअल क्या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें से एक्स डैश एक्स ओ एक्स डैश ओ एक्स इज कॉल्ड क्या चीज जी, एक्स एक्सिस, वाई डैश ओ वाई इज कॉल्ड वाई एक्सिस, जेड डैश ओ जेड इज कॉल्ड, ये क्या होगा, जेड एक्सिस। इसमें से ये जो लाइन एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस, ये क्या है, जेड एक्सिस। कोई कोई बुक में आपको जो है क्या मिलेगा, ये जो एक्स एक्सिस को कहीं ऐसे दिखाया मिलेगा, कहीं ऐसे दिखाया मिलेगा, उससे कोई टेंशन नहीं है, आप एक्स वाई को कहीं भी ले सकते हैं। एक्स को इसको अभी ये माने हैं तो आप एक्स को इसको भी ले सकते हैं, एक्स से भी ले सकते हैं, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग को इसी में बोल सकते हैं ओ एक्स जो होगा, ओ एक्स क्या होगा जी, इज ओ एक्स जो होगा ओरिजिन से राइट साइड जो होगा वो क्या होगा, आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन रिस्पेक्टिव। ओ एक्स जो होगा, और बोल सकते हैं यहीं पे ओ एक्स एंड ओ एक्स डैश आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। फिर उसी तरह बोल सकते हैं ओ वाई एंड ओ वाई डैश आर, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। फिर जगह ओ जेड एंड ओ जेड डैश आर, ये होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। जैसा कि हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस जब जो है 2D में पढ़े हुए थे, तो वहाँ भी हम लोग देखे थे ओ एक्स जो था पॉजिटिव, ओ एक्स डैश तरफ नेगेटिव, ओ वाई पॉजिटिव एंड ओ वाई डैश जो था वो क्या था जी, नेगेटिव हम लोग एज ए लेते थे। अब हम लोग को इसमें जो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को बोला जाएगा ओरिजिन। क्या बोला जाएगा उसको, ओरिजिन। एंड इन जनरल उसे ओ से डिनोट किया जाता है। डिनोट किससे किया जाएगा, उसको ओ से डिनोट किया जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को कुछ और चीज़ें समझनी हैं, उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे कुछ और। सबसे पहले, क्योंकि जब तक इस एक्सरसाइज में जब तक आप थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकली जब तक आप कुछ सोचिएगा नहीं, तब तक आपको नहीं समझ आने वाला है। ध्यान दें, यदि आपके पास 3 पेन्स हैं, 3 पेन हैं, आप उसको थोड़ा सा जैसे हम कर रहे हैं उसको बनाने की कोशिश करें, ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए मेरे पास 3 पेन हैं, एक रेड, एक ब्लैक, एक ब्लू। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। देखिए तीनों आपस में 90 डिग्री
यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री है। अब ये जो 3 लाइन्स हैं ये देखा जाए यदि एज ए इसको हम लोग समझ सकते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये जो ऊपर में गया है वो जेड एक्स वाई एक्सिस, एंड जो आपके तरफ जो रेड पेन है वो क्या है, जिसको मान लिए हम लोग जेड एक्सिस। क्या मान लिए ब्लू वाला है एक्स, ये है ब्लैक वाला वाई, और ये जो रेड वाला है वो क्या है, जेड है। यहाँ पे जो पॉइंट, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको एज अ ओरिजिन ओ से डिनोट किया जाएगा। तो ये भी हम लोग डिनोट किए थे, ये जो सिंपल सा चीज़, ये जो लिखा हुआ है ये चीज़, ये इसको बनाया है इसका फिगर, ये जो फिगर इसका है। अब ध्यान दें, ये मेरा 3D में आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेड पेन है वो आपके तरफ है। अब ध्यान दें इसी चीज़ को, अब मेरे पास जो प्लेन जो होगा वो जो हमको बोर्ड बनाएंगे वो तो 3D में तो नहीं है, वो तो 2D में होता। 3D के फिगर को हमने कहाँ बना दिया, 2D में बनाया है। तो ये जो लाइन जो जेड एक्सिस आपके तरफ गया है, ये अब इसको सामने से आपके तरफ बोर्ड में कैसे दिखाएं, तो इसके लिए क्या है, इसी पे आप यहाँ पे आ गया है। यदि इसका आप घर में जो है देखिएगा टॉर्च जला करके, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कुछ इसी टाइप में बनेगा। वो डिपेंड करेगा इमेज कि आपका लाइट का डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा इसका कुछ इमेज ये है। इसी फिगर को हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़ा सा आगे हम ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। आप भी यदि वैसा बना पाएँ तो कर लें ऐसा। देखिए ये चीज़, ये जो ब्लू जो है इसको हम पूरा इधर कर दिए, ब्लैक वाला नीचे भी कर दिए, जेड वाला जो है इधर पीछे भी किए, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको ये चीज़। तो यहाँ से मान लें ओरिजिन इधर हो जाएगा x, इधर होगा x डैश, ये होगा y, नीचे होगा y डैश, ये सामने जो है आपका z और पीछे जो है वो आपका होगा z डैश। तो इसी फिगर को हम लोग जो भी मिटाए हैं वही सेम फिगर अभी हम लोग जो बनाए थे वही फिगर है। इसको बोल सकते हैं कि इसको पीछे आप ले जाएं तो हो जाएगा x डैश, इसको आप नीचे इधर ले आएँ तो हो जाएगा y डैश, एंड इसको इधर ले जाएं ये हो जाएगा z डैश। इच फिगर ये हो जाएगा x o x डैश, y वो y डैश, z o z डैश। ये चीज़ हम लोग बनाए हैं। यही 3 जो लाइन्स हैं ये क्या होगा जी, x एक्सिस, y एक्सिस एंड ये होगा z एक्सिस। तो ये देखिए 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग एट o द कोई पॉइंट। यदि आप कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट है, जो नीब इसका है वहाँ पे कोई पॉइंट लोकेट करना है, तो हम लोग को यही 3 लाइन के हेल्प से इनके रेफरेंस में हमको क्या करना है, इसके पॉइंट को लोकेट कर हमको दिखाना है। तो यहाँ पे x हो x डैश, y हो y डैश, z हो z डैश को क्या बोला जाएगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाएगा, जिसमें x डैश ओ x होगा x एक्सिस, y डैश ओ y होगा y एक्सिस एंड z डैश ओ z होगा z एक्सिस। जिसमें से ओ x इधर है तो पॉजिटिव, इधर होगा नेगेटिव, वो y पॉजिटिव, वो y डैश नेगेटिव, वो z पॉजिटिव, वो z डैश क्या होगा जी, नेगेटिव। ये चीज़ आपको करना है, यहाँ से तो आपको ज़्यादा समझने में आसान होगी। अब ध्यान देना है, इसी में हम लोग को जैसा कि बुक में भी दिखाया गया है कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स को बना करके, कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ध्यान देना है, कोऑर्डिनेट प्लेन के अलावे हम लोग को यहाँ पे जो है ऑक्टेंट, जो ऑक्टेंट बनेंगे उनका साइन कन्वेंशन भी पढ़ना है। और साइन कन्वेंशन पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानें कि ये जो है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, यदि 3 पिच परपेंडिकुलर लाइन यदि कोई स्पेस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो टोटल आपको 8 भाग है, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, ऑक्टेंट बोलते हैं। क्या होता है, ऑक्टेंट बोल सकते हैं। वेन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स इंटरसेक्ट each other at in a space, then this line divides the space into 8 equal parts कॉल्ड क्या चीज़ जी, ऑक्टेंट। ये जो लाइन जो है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसको क्या बोला जाएगा, ऑक्टेंट। अब समझना है कि आपको 8 इक्वल पार्ट्स कैसे दिखेंगे, वो आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दें 8 इक्वल पार्ट्स क्या है, जैसा कि यदि हम लिखें ये
3 परपेंडिकुलर लाइन है, इधर हो जाएगा ओ एक्स, ये हो जाएगा ओ एक्स डैश, वो वाई डैश, ओ जेड डैश। यदि यहाँ पे सामने जहाँ से ऐसा है, यहाँ पे हम यदि एक कॉपी तो एक प्लेन बना दें यहाँ पे जस्ट सामने, यहाँ भी यहाँ पे एक पेपर डाल दें, तो आपको सामने 4 भाग दिखेगा, 4 भाग सामने, एक दिखेगा ए पोर्शन, एक दिखेगा ए पोर्शन 2, तीसरा, चौथा, और जस्ट 4 भाग इसके जस्ट अपोजिट पीछे साइड होगा, जो यहाँ पे है इसके जस्ट पीछे एक होगा, एक फिर होगा 2, एक यहाँ पे होगा 3 और एक यहाँ पे होगा 4। तो 4 फ्रंट से दिख रहा है, 4 जो है बैक से दिखेंगे, तो टोटल 8 पार्ट्स होंगे, 8 स्पेस 8 भागों में बटेगा, 8 रीजन में, वो कहलाएगा क्या चीज़ जी, ऑक्टेंट कहलाएगा। फिर समझे क्या बोले हैं, 4 एक 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे यदि एक यहाँ पे पेपर शीट डाल दें, यहाँ पे आप पेपर डाल दें, तो यहाँ पे यदि तो समझा जाए, यदि एक ये मान के बोर्ड मेरा एक फॉर्म का रहता, थर्मोकॉल का रहता, एक पेन जो है इसमें घुस जाता, पूरा अंदर घुस जाता, तो ये आपका कुछ इस तरह से दिखता। तो ये जो प्लेन आपको इस तरह से दिखता, तो 4 भाग दिखेगा, एक यदि फिगर बनाओगे कुछ इस तरह से, ए सामने दिखेगा इस तरह से, तो यहाँ पे एक दिखेगा ए पार्ट, 1 2, ये होगा 3 और एक 4, और सेम 4 होगा बैक साइड पीछे की ओर। तो पीछे की ओर आपको इधर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, तो टोटल 8 भाग में बटेगा, जिसे क्या बोलाता है जी, ऑक्टेंट बोला जाता है। अब ध्यान देना है, इस ऑक्टेंट में हम लोग को कौन कौन सा जो है प्लेन बन के बनता है, कौन कौन सा प्लेन इसमें शामिल होता है। चलिए पहले इसको आप नोट कर लें। तो बोल सकते हैं इसको कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होंगे जी, यदि हम लोग लिखें तो अगर एक्स ओ वाई इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, पहला जो होगा एक्स वो वाई इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, पहला जो एक्स ओ वाई जो होगा वो क्या कहलाएगा जी, एक्स वाई प्लेन, वाई वो जेड, दूसरा जो होगा वाई वो जेड इज कॉल्ड वाई जेड प्लेन, एंड तीसरा जेड ओ एक्स इज कॉल्ड जेड एक्स, तो एक्स जेड जो लिखना है जेड एक्स प्लेन। ये 3 आपको प्लेन्स आपको दिखेंगे। अब ये दीज बोल सकते, दीज 3 टेकन टुगेदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। दीज थ्री टेकन टुगेदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। ये तीनों यदि आप एक साथ ले लोगे तो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है यही बोला जाता है, यही कोऑर्डिनेट प्लेन है। ये पूरा ये 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स है जो स्पेस को क्या है 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसको क्या बोलाता है, ऑक्टेंट बोला जाता है, ऑक्टेंट। और वो ऑक्टेंट कैसे कैसे दिखायागा इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको हम लोग पहले प्लेन जो है वो क्या है उसको समझने की कोशिश करें। एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 3 प्लेन्स को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के हेल्प से। यदि इसको और ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझना है, जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे ऊपर में आपका जो कॉर्नर है, कोना है, कॉर्नर जो कोना बोलते हैं कॉर्नर, वहाँ आप ध्यान से यदि देखें तो कॉर्नर जैसा आपको दिख रहा होगा। यदि आप देखने की कोशिश करें, यहाँ पे जो एक कॉर्नर, यहाँ पे जो पॉइंट है, एक लाइन ऐसे गया है, ऐसे एक गया है, ऐसे एक सीधा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक गया है ऐसे, एक गया ऐसे, और एक ऊपर की ओर गया ऐसे, ऊपर ऐसे। यदि आप जहाँ पे रह रहे हैं जिस रूम में हैं, तो यदि कॉर्नर को देखें, एक जो है कॉर्नर, एक
ऐसे गया होगा लाइन, एक कॉर्नर यहाँ पे है और एक होगा ऐसे और एक होगा सामने ऐसा, इस तरह से दिखेगा। मतलब एक जो कॉर्नर यहाँ पे सामने नहीं दिख रहा, लेकिन यदि आप अपने रूम में वहाँ पे आप ज़्यादा समझ सकते हैं। ये जो है एक कॉर्नर, यदि इधर का कॉर्नर लीजिएगा, एक जाएगा इधर, एक नीचे की ओर यहाँ लाइन गया है और एक सामने की ओर गया होगा। तो यहाँ जो है यदि मान लें हम लोग सामने की ओर ऐसा है, यदि इसको मान लें हम लोग ये है x, इसको मान लें y है, सामने वाले को z, तो यदि ये जो स्पेस है, यदि इसको हम लोग मान लें इस तरह से, यदि ये बुक को समझे इस तरह से, बुक यदि ले लें, बुक भी हम लोग को ये 3 डायमेंशनल में काम आ सकता है, आता है। जैसे बोले एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर, ये जो इसको मान ले x, इसको मान ले x, सामने वाला ये जो कॉर्नर है इसको मान ले y, ये जो पीछे गया है उसको मान ले z। पीछे क्या, सामने भी आ सकता है क्योंकि आगे भी आ सकता है। ये हो जाएगा x, ये होगा y, ये होगा z। तो ये जो देखिए ये जो भाग बना है, ये जो ये क्या बोले जी, इधर वाला x, इधर वाला मैंने बोला x, पीछे वाला बोला y, और ये जो नीचे उसको बोला z। तो ये जो प्लेन बना है या एक प्लेन बना, ये प्लेन किससे किससे मिलके बना है जी, x और z से मिलके बना है, x और z से मिलके बना है। तो लिख सकते हैं इसको x o z, x o z, वही लिखे यहाँ तो z o x, इसको क्या बोला जाएगा, z x प्लेन। ये जो प्लेन बनेगा वो कहलाएगा एक्स जेड प्लेन, आप तो जेड एक्स प्लेन। अब इस प्लेन की बात करें यहाँ पे, ये क्या है जी मेरा, ये है x, ये वाला क्या था y, ये x और y से मिलकर बना है प्लेन, ये प्लेन कहलाएगा एक्स वाई प्लेन, ये कहलाएगा एक्स वाई प्लेन। मतलब एक्स ओ वाई इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। यदि हम जस्ट एक कॉर्नर है, इसको यहाँ की बात करें, ए वाला, ये क्या थे जी मेरा, ये था z, ये था y, ये था y, और ये मेरा क्या था, ये मेरा क्या था, ये था y, ये मेरा क्या था, z था, ये z था। तो ये जो प्लेन होगा ये क्या होगा, वाई जेड प्लेन होगा, ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन। मतलब ये हो जाएगा, इधर वाला होगा y वो और ये वाला है z, तो हो जाएगा y वो z इज कॉल्ड वाई जेड प्लेन, तो जेड वाई प्लेन। यदि इसको आप जो है कॉर्नर, जो रूम का जो कॉर्नर है वहाँ समझने की कोशिश करें, एक कोना इधर से जाएगा, एक लाइन इधर से बनेगा, एक लाइन इधर से बनेगा। तो ये जो प्लेन यदि सामने वाला है, यदि मान लीजिए ये x है, ये नीचे वाला y है, उधर जो आपके तरफ गया है वो z है, तो यहाँ जो ये जो प्लेन बनेगा तो किससे, y और x से बनेगा। तो ये जो प्लेन कहलाएगा एक्स वाई प्लेन। यदि ऊपर वाला पोर्शन जो सीलिंग है उधर लग गया है वो z है, इधर लग गया x है, तो सीलिंग होगा एक्स जेड प्लेन। इधर पोर्शन में इधर जो है ये हो जाएगा y, उधर गया आपके तरफ z, तो ए वाला जो स्पेस होगा, जो प्लेन बनेगा वो होगा क्या जी, y और z प्लेन होगा। यही हम लोग को जो है, और तीनों प्लेन यदि आपस में, तीनों लाइंस आपस में मिल जाएगा तो हो जाएगा कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब हम लोग को इसी में आगे पढ़ना है, इसका 8 जो पार्ट है, 8 भाग बना है, उसका साइन कन्वेंशन, कौन कौन से साइन होता है, कौन सा ऑक्टेंट में कौन सा साइन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसको फ़िलहाल यहीं तक आज रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।